सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। तो आइए कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि इकलौती बहन थी। भाई बहन का बहुत गहरा प्रेम था। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने बैठे थे, परंतु कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी उस दिन। अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार ने सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तब उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन के लिए कहा। बहन ने कहा, भैया का भोजन करने के लिए बुलाएं, पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आ जाएगा तब चांद को देखकर अर्घ देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी, क्योंकि आज मैंने व्रत रखा है। करवा ने ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि कहीं बहन भूखी है और अभी तक चांद आया क्यों नहीं। कहीं चांद ना आए, देरी से आए तो मेरी बहन को कुछ ना हो जाए। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसने अग्नि जलाकर उसमें एक चलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन से कहने लगा कि देखो बहन, चांद आ गया, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुख में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें से बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुख में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब है, वह शीघ्र अपने पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल आया है, अभी तो चांद निकला भी नहीं है, और तुमने उसे सच मानकर अपना व्रत तोड़ लिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सात्विक की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते, क्योंकि वह पागलों की तरह ही बोला करती थी। और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी परिवार के लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। जब घर चले जाते हैं, करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा और व्रत करने लगती है। ऐसा करते करते लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गया। करवा उसी दिन का इंतजार कर रही थी जब उसने अपने मायके में चतुर्थी व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए
निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि हे माँ जगदम्बा, मेरे पति के प्राणों को वापस दे दो, मुझे मेरा सुहाग वापस दे दो। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राण वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ बोलकर चांद कहकर भोजन करवा दिया था। तब करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पाँव को पकड़कर कहने लगती है कि भाभी, मुझे मेरा सुहाग वापस दिला दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकलती है और करवा के पति के मुंह में डाल देती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनः जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चीर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान देना। तो यह करवा चौथ व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।